अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद सादिक। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर क्लास की रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर कर रहे हैं हम, ठीक है। क्लास 3.3 एक्सरसाइज है इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है मैंने, तो स्टार्ट करते हैं। ए हमें दिया हुआ है A4 इज इक्वल टू I2, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने फाइंड करना है, ठीक है, A4 की मदद से। तो ए हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ठीक है। तो फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए की पावर 4। पहले ये स्टेप करेंगे, फिर ये स्टेप, फिर हमारे पास ए की पावर 4 आ जाएगा। तो पहले इस स्टेप को उठाते हैं। तो ये ए हमारे पास क्या है, I 0 1 माइनस योटा इंटू I 0 1 माइनस योटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, क्योंकि a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर होता है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू ए स्क्वेयर लिख लिया। तो अब ए स्क्वेयर को मैं इधर लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम, फिर रो इंटू कॉलम, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास अयोटा स्क्वेयर 0 इंटू 1 प्लस 0, अयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस अयोटा प्लस 0। फिर आप इसको करेंगे इसी तरह, फिर इसको इसके साथ 1 इंटू अयोटा अयोटा माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, 1 इंटू 0 0, माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वेयर, ठीक है। तो अब ए स्क्वेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वेयर। अयोटा स्क्वेयर की हमारे पास वैल्यू -1 होती है, तो -1 0, ये इसके साथ कैंसिल, तो 0, और इधर भी अयोटा स्क्वेयर है तो इधर भी -1। ए स्क्वेयर हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर हमारे पास क्या आया, -1 0 0 -1 इंटू -1 0 0 -1। ये हमारे पास ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर क्या है हमारे पास A4। तो ये जगह हमारे पास A4 इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब इसी तरह फिर रो इंटू कॉलम, तो -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 प्लस 0, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू -1, तो ये जगह +1। A4 हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1। अब ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। a की पावर 4 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज इक्वल टू I2। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, जिसके रोज और कॉलम बराबर हो, 2 बाई 2 है, और ये जो है 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी एलिमेंट की पहचान है कि उसके रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं, और दूसरा ये कि उसके 1 0 0 1 आता है, ठीक है। तो ये 2 है, अगर 3 होता तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ऐसे 1 आता तो बाकी साइड पे 0 0। तो इसको नोट कर लें। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि जो रिड्यूस सिलेबस मेरे पास मौजूद है, इस रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें हमारे पास ए ये है, ए स्क्वेयर ये है हमारे पास, और ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह करेंगे ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। बिल्कुल ये स्टेप हम फॉलो करेंगे, उससे हमारे पास ए और बी की वैल्यू हमें आ जाएगी, ठीक है। तो ए हमारे पास ये, ए स्क्वेयर हमारे पास ये 1 2 AB 1 2 AB इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारे पास ये है, तो इसको इधर लिख लेते हैं 0 0 0 0, ठीक है। अब उसी तरह रो इंटू कॉलम, फिर रो इंटू कॉलम, फिर रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो करते हैं 1 इंटू 1 1, 2 इंटू ए प्लस 2a, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू बी प्लस 2b, ठीक है। a इंटू 1 a, b इंटू a प्लस ab, a इंटू 2 2a प्लस b इंटू b b स्क्वेयर,
इज इक्वल टू 0 0 0 0। ए स्क्वायर हमारे पास बेसिकली एक नल एलिमेंट है, ठीक है, नल। तो हम इसको करेंगे, अब इसको लेंगे 0, क्योंकि हमारे पास इधर भी 4 वैल्यूज हैं, इधर भी 4 वैल्यूज हैं। तो जो हम इधर से उठाएंगे वही हम उधर से भी उठाएंगे। तो इधर से हमने पहला कॉर्नर से उठाया है, तो इधर से भी हम फर्स्ट कॉर्नर से उठाएंगे। तो 1 + 2a इज इक्वल टू, उधर क्या हमारे पास 0, तो इधर 0 आ जाएगा। इसी तरह हम ये उठाएंगे 2 + 2b इज इक्वल टू, इधर हमारे पास फिर 0 है तो इधर 0 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। तो इतना नोट कर लें, 1 + 2a इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 ले ली, तो हमारे पास 1 + 2a आ गया इज इक्वल टू 0। तो इधर से हम 1 को इस तरफ लेके जाते हैं, 2a इज इक्वल टू -1, +1 था तो इधर जाके माइनस में हो गया। a इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई -1/2। तो अब हम क्वेश्चन इक्वेशन 2 उठाते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 2 है, 2 + 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2b इज इक्वल टू -2, क्योंकि इधर +2 है, इधर जाके -2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे 2 से, तो ये b से कैंसिल, b इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा a इज इक्वल टू -1/2 और b इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास इसका जवाब आ जाता है। ठीक है, नोट कर लें प्लीज। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। 3.1 ही कर रहे हैं, तो गलती से तो 3.3 लिखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है। तो वो कह रहे हैं कि a + b होल का ट्रांसपोज ले, वो a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के बराबर आए। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहा उसने, a + b होल का ट्रांसपोज लेना है। तो a + b क्या हमारे पास, a है हमारे पास, मैं डायरेक्ट इनको ऐड कर देता हूँ। तो 1 × 1, यानी कि जो इधर जगह है इसको इसी के साथ हम ऐड करेंगे। ठीक है, साइन प्लस का होगा, अगर इधर माइनस है तो वो बाद में माइनस होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, 1 + 2, ठीक है, इधर -1 है, 7 प्लस इधर 2, ठीक है, इधर 3 है, 3, फिर 2 + 0, 0 + 1, 3 + 2, उसके बाद 1 प्लस इंटू -1। ठीक है, क्योंकि इधर -1 है और इधर 1 है, तो साइन हमने करना क्या था, प्लस करना था। इस होल का हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये 1, ये 5 और ये 0, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो रो है वो हमारे पास कॉलम हो जाएगी और जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास रो में आ जाएंगे। तो पहली रो को मैं लिख लेता हूँ कॉलम में 3 2 2, फिर सेकंड रो को लिख लेता हूँ 1 5 0। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं अभी राइट हैंड साइड लेता हूँ। राइट साइड हैंड ए है, ए का ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 -1 2, क्योंकि जो रो है उसको मैंने कॉलम में लिख दिया है। ठीक है, अब सेकंड रो को मैं लिखता हूं 0 3 1, ए का ट्रांसपोज हो गया, प्लस बी का ट्रांसपोज लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2 3 0 1 2 -1। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज था, ए ट्रांसपोज हो गया प्लस बी ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखता हूं, इनको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 2 2 3 0 + 1 1 -1 + 3 2 3 + 2 5 2 + 0 2 1 + -1 0। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इधर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव्ड हो गया, क्योंकि हमने ये प्रूव करना था a + b होल का ट्रांसपोज, ये हमारे पास आया है। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज को हमने ऐड किया, तो ये हमारे पास आया। अब ये देख लें और ये देख लें, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें प्लीज। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने स्किप किया, वो मैं आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो उसकी मैं एक अलग वीडियो बना के आपको भेजूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक मैं करूंगा एक आप करेंगे। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस x की। तो इस x को भी हम 2x2 का एक मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल्स टू A B C एंड D। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जगह हमारे पास A B C D इंटू 5 2 -2 1 is equals to as it is -1 5 12 3, ठीक है। उसी तरह रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5a -2b, ठीक है। क्योंकि 5 को a से मल्टीप्लाई किया, इसको इसी से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस का साइन आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a + b। इसी तरह 5a -2cd 5c -2d, तो इधर भी आ जाएगा 2c प्लस d इज इक्वल टू 1 -5 12 3। अब उसी तरह ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो अब इसको मैं आगे लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये जगह हमारे पास 5a -2b इज इक्वल्स टू -1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद 2a + b इज इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन 2 आ गई। 5c -2d इज इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास। और 2c + d इज इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। अब इन इक्वेशन से कोई भी एक इक्वेशन ले लें, ठीक है। मैं 2a प्लस ये फ्रॉम इक्वेशन 2 लेता हूं, इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a + b इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो मैंने लिख लिया इधर। तो अब b की वैल्यू हम लेते हैं, तो b इज इक्वल्स टू 5 - 2a आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 5। अब इस b की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास 5a - 2, b की वैल्यू हमारे पास 5 - 2a इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। इस b की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, ये b की वैल्यू आई थी हमारे पास। ये मेरे इक्वेशन 1 लिखी है, 5a - 2b था, b की जगह पे मैंने b की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इधर से हमारे पास a की वैल्यू आई, तो ये जगह हमारे पास 5a - 5 2 10 प्लस 5 2 2 4a, ठीक है। 4a इज इक्वल टू -1, तो ये जगह 9a माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 -1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। क्योंकि ये माइनस का 10 है, इधर जाके प्लस 10 हो जाएगा। तो ये -1 है, +10 + 9 9 से कैंसिल, या बोथ साइड डिवाइड कर दे 9 को, तो a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, इधर से मैं रेस कर देता हूँ, a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू हमने b की वैल्यू में पुट करनी है, ठीक है, ताकि यहां से b की वैल्यू भी आ जाए। तो b की वैल्यू क्या थी, b इज इक्वल टू 5 - 2a, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या 1, b इज इक्वल टू 5 - 2 × 1, तो b इज इक्वल टू 5 - 2 इज इक्वल टू 3, तो b हमारे पास आ गया 3। a और b की वैल्यू आ गई। इसी तरह इक्वेशन 4 सेलेक्ट करता हूं मैं। इक्वेशन 4 से हम 2c + d इज इक्वल टू 3 है, तो d इज इक्वल टू 3 - 2c इज इक्वल, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 6, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन 5 थी, ये इक्वेशन 6 हो गई, d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, तो ये जगह हमारे पास पुट इन इक्वेशन 3, तो इसको मैं d की वैल्यू को मैं पुट इन इक्वेशन 3 करता हूं, तो ये जगह हमारे पास 5c - 2 × d की वैल्यू क्या है 3 - 2c इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये जगह हमारे पास
5c माइनस 3 टू द 6 माइनस माइनस प्लस 3 टू टू द 4c इज इक्वल टू 12। तो ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 5c प्लस 4c इज इक्वल टू 12 प्लस 6। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9c इज इक्वल टू 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। तो डिवाइड कर लेंगे 9 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू 2। c की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। इस c की वैल्यू को मैं इक्वेशन 6 में पुट करता हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू 3 माइनस 2c। तो 3 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। तो d इज इक्वल टू -1 ये आ गया। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आई थी? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू -1। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब ये हमारे पास क्या था? x था। तो अब इसको मैं पुट करता हूँ। इस x इज इक्वल टू a b c d था। तो a की जगह पे a, b की जगह पे b, c की जगह पे c, d की जगह पे d। a क्या है हमारे पास? 1, b क्या है? 3, 2 और -1। तो ये हमारे पास x का एलिमेंट आ गया। तो हमने फाइंड क्या करना था? फाइंड द मैट्रिक्स x इफ, ठीक है, f की वैल्यू, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली है। तो इसको नोट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आइएगी। एक्सरसाइज 3.1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 मैंने किया, 2 आप करें। अगर आपको नहीं समझ आती, नहीं होते आपसे, 2 दफा ट्राई करें, 3 दफा करें, नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो बाकी जो रह गया है क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 11 जो हमने स्किप किया था, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो। शुक्रिया। मैथमेटिक्स।